Hello everybody, welcome to A7 Sports Live. I'm your host Akarshita Gupta and today we are bringing you something really special. We have the winners of one championship event with us. So let's welcome Samsung, Himanshu, Rihan and Gurveer with us. So let's start with Samsung. Samsung, आपका इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ फुटबॉल में? मेरे बड़े भाई से। हम तो वो खेलता था तो हम उसके साथ खेलने लगे, उसके साथ मैं भी खेलने लगा। तो फिर हम परेड गए, परेड में हमने आपस में खेला। ठीक है, आपस में खेला, उसके बाद हमको अबे सर मिले, बस उधर से खेलना स्टार्ट किया। हिमांशु, आपको गाइड कौन कर रहा फुटबॉल खेलने? अभी सर कर रहे हैं। पहले मैं ऐसे प्ले ग्राउंड में खेलता था, तो मुझे अभी सर के पास आया तो मुझे अभी सर गाइड कर रहे फुटबॉल खेलने के लिए, तो प्रैक्टिस वगैरह कराते। तो आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, यहाँ बैठा हूँ अभी सर के लिए। आपको A7 अकेडमी में आके कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। यहाँ पे न्यू फ्रेंड्स भी है, अच्छे लग, खेलने भी सिखाते भी अच्छे ही है। आपको क्या लग रहा है A7 अकेडमी आपको कैसे बेनिफिशियल आप? वो मेरा पोटेंशियल निकाल रही है, वो मुझे समझा रही है कि मुझे कैसे करना है, एज अ कीपर मुझे कैसे खेलना है, ये सारी चीज़ें समझा रही है। आप सबको क्या लगता है कि सपोज आगे इन फ्यूचर यंग बच्चे A7 अकेडमी में इनरोल होते हैं तो उनके लिए क्या कैसे A7 अकेडमी बेनिफिशियल होगी, कैसे क्या बेनिफिट्स देगी उसको A7 अकेडमी? कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे अगर ट्रायल में अपनी वो देंगे, ट्रायल्स वगैरह, तो अच्छी टीम में खेलेंगे, अच्छा नाम बनेगा, अच्छा खेलेंगे। सैमसंग, मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन है। मेरे को आप ये बताओ, आप कैप्टन हो इस टीम के, तो आप सेमीफाइनल में भी आया, फाइनल में भी आया, तो आपने अपनी टीम को कैसे संभाला, कैसे गाइड किया? फाइनल में मिस्टेक हुई थी हमसे, सो उसके बाद हमने वो मिस्टेक को रिकवर किया। सो उसके बाद पूरी टीम ने जान लगाई, सो हम तब जाके जीते। तो हमारी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है, हर दिन होती है। सो बस संडे को छुट्टी होती है, बाकी हर दिन ट्रेनिंग होती है। सैमसंग, मेरे को आप ये बताओ, आपने जे टाउन का कप भी आप लेके गए हो घर पे, एंड जो वन चैम्पियनशिप का इवेंट भी आप जीते हो, आप ही इकलौती ऐसी टीम हो जो जीती है। तो मेरे को बताओ आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही है उसे? टीम वर्क रही थी हमारी स्ट्रैटेजी। तो हमने आपस में, मतलब हमारा जो पूरा ग्रुप है, तो हमने आपस में पासिंग खेली। ठीक है, आप सबको खिलाया हमने। सो जो स्ट्राइक असिस्ट भी बहुत किए, डिफेंस भी बहुत अच्छा था, कीपिंग भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा खेला, सबने अच्छा खेला। टीम वर्क रही थी हमारी स्ट्रैटेजी। तो हमने आपस में, मतलब हमारा जो पूरा ग्रुप है, तो हमने आपस में पासिंग खेली। ठीक है, आप सबको खिलाया हमने। सो जो स्ट्राइक असिस्ट भी बहुत किए, डिफेंस भी बहुत अच्छा था, कीपिंग भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा खेला, सबने अच्छा खेला। रिसेंटली तो वन चैम्पियनशिप इवेंट हुआ था, तो आप मेरे को बताओ आपने कितने गोल्स किए थे और कितने असिस्ट किए थे उस? 9 गोल थे और 6-7 असिस्ट थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने इतना सब अकेला मैनेज कैसे किया करने के लिए? वो टीम वर्क से हुआ, मतलब अकेले तो कुछ भी नहीं होता, तो हम सब ने किया। अच्छा हिमांशु, मेरे को आप बताओ, आपने कैसे फुटबॉल स्टार्ट किया, आपका कैसे इंटरेस्ट आया फुटबॉल के अंदर? मेरे गली के दोस्त फुटबॉल खेलते थे, तो मैं उनको देख के उनके साथ खेलता था। तो हम 1-2 हफ्ता वहीं खेलते थे। वो फिर परेड जाना स्टार्ट किया, मैं भी उनके साथ जाना स्टार्ट किया। तो मैं परेड में खेलता था उनके साथ, मैंने बहुत खेला वहाँ पे। तो फिर हम अभय सर से मिले, तो हम अभय सर के पास गए, अभय सर से पूछा ट्रेनिंग के लिए, तो वहीं भी प्रैक्टिस करने लगे, वहीं ड्रिबलिंग करने लगे। तो वही हम इम्प्रूवमेंट हुई हमारी, तो आज हम यहाँ बैठे हैं। आप मेरे को आप अभय सर का नाम ले रहे हो, आप मेरे को बता सकते हो अभय सर कौन है आपके लिए? लाइक क्या आपको क्या गाइड करते हैं अभय सर? अभय सर हमारे कोच हैं, जिन्होंने मुझे फुटबॉल आगे खेलना सिखाया है, कैसे खेलते हैं, कैसे वगैरह खेलते हैं। तो वो अब हम राहिन से स्टार्ट करते हैं। राहिन, मेरे को आप बताओ, आपका कैसे इंटरेस्ट जनरेट हुआ फुटबॉल में आने का? मेरे ना एक दोस्त था, वो ना मेरे जो बड़ा भाई था ना, उनको फुटबॉल खिलाने के लिए लेने जाता था, पर वो ना उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था फुटबॉल में, वो हॉकी खेलते थे। तो एक दिन आए थे घर पे मेरे भाई को लेने, तो फिर मुझे भी जिद करना था, मैंने भी फुटबॉल खेलना था। तो मम्मा मान नहीं रहे थे, कहते तू बच्चा है, तेरे को लग जाएगी तो कौन तेरे को वापस घर लाएगा, कौन तेरे को यहाँ लेके जाएगा। तो फिर मैं रो के मना ही लिया था। फिर उस दिन गए थे हम साइंस कॉलेज दोस्त के साथ, फिर उधर ही खेला हमने, खेला खुला। तो फिर बाद में उन्होंने बोला परेड आओ, आप परेड में भी अच्छा है, वहाँ पे खेलो आप। तो परेड भी खेले थे, फिर वहाँ पे 1-2 हफ्ता खेले थे। फिर हमने अभय सर को देखा था, फिर उन्होंने भी बोल रहे थे कि, तो हमने फिर सोचा हम इनके साथ खेलते, हमारे दोस्त भी खेलते थे ना वहाँ पे। फिर उन्होंने हमें बोला यहाँ पे खेलो, हम भी यहाँ पे खेले, फिर अच्छा लगा वहाँ पे खेल के, तो अब तक हम इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच राहिन। गुरवीर, आप भी मेरे को बताइए कि आपको कैसा लगा फुटबॉल, आपने कहाँ से शुरू? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। मैंने जब कोरोना चल रहा था, मैंने अपने पापा के साथ फुटबॉल देखता था टीवी पे, यूरोस। तो उस वक्त जब कोरोना ख़त्म हुआ था, मैंने पापा को कहा था कि वो मुझे फ़ुटबॉल सिखाएं। तो जब पापा मुझे फ़ुटबॉल सिखाते थे, मैं उनके साथ खेलता था। तो वन ऑफ द टाइम्स जब
मैं खेल रहा था, मेरे वन ऑफ द दोस्त आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मैं अभय सर के साथ जाना चाहिए क्योंकि अभय सर पोटेंशियल निकालते हैं और वो अच्छा खिलाते हैं। तो मैंने बात मानी, उनके पास गया और मैं कहूँगा कि वो अच्छा डिसीजन लिया था मैंने। गुरवीर, मेरे को आप ये बताइए, आपने A7 फुटबॉल अकेडमी ज्वाइन की है, तो आपकी उसमें से फ्रेंडशिप हुई किसी के साथ? क्या हुई है तो कौन कौन दोस्त है आप? मैंने स्टार्ट किया तो मेरे इतने दोस्त नहीं थे, पर अभी बहुत सारे हैं, जैसे रेहान, हिमांशु, सैमसंग, वाहीन, सात्विक, आदिल, कृष्णा और बाकी सारे हैं। Thank you, Gurveer. So now we have Vahin with us. Vahin, how are you? Thank you very much for asking me. I'm feeling वाहिन, आपने वन चैंपियनशिप में एज अ डिफेंडर खेला है, तो आपको किसने इंस्पायर किया था डिफेंडर बनने के लिए? no one. My coach Abhay sir inspired me to play as a defender. I joined the academy to play as a striker and forward to score some goal. But Abhay sir just recognized my potential and asked me to play as a defender. आपने भी अभय सर का नाम लिया है, तो मेरे को ये भी बताओ, अभय सर आपको कैसे क्या ड्रिल्स प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका डिफेंस अच्छा? जो सभी ड्रिल्स करते हैं मैं उनके साथ ही सारी की सारी ड्रिल्स करता हूँ, बट सबकी सारी ड्रिल्स का मेन मोटिव यही होता है कि हमारा स्टैमिना इंक्रीज करे और हमारे जो लेग्स में पावर है हम वही करें। सर हमें ड्रिल्स के साथ स्ट्रेटजी भी बताते हैं, स्ट्रेटजी जो मैच में हम करते हैं, जैसे ये गोल्स मारते हैं और हम इनके अकॉर्डिंग हम इनके अगेंस्ट हम डिफेंड करते हैं और ये हमारे अगेंस्ट। थैंक यू वाहिन। मेरे को आप ये बताओ, जैसे आपने इतनी तारीफ कर दी A7 के बारे में, अभय सर के बारे में, इफ़ इन फ्यूचर यंग फुटबॉलर्स, यंग बच्चे आएंगे इसके A7 के अंदर, तब वो कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे अपने आप को? क्या उनके A7 बेनिफिट प्रोवाइड करेगा उनको? A7 उनको बहुत अच्छे से प्रोवाइड मतलब बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। अगर हम बाई चांस किसी ट्रायल दे किसी बड़ी टीम में सेलेक्ट हो जाए तो हम कभी A7 को नहीं बोलेंगे, क्योंकि A7 ने हमारा बड़ा साथ दिया है, हमें प्रैक्टिस दी है, हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये आप लोग अपने एक्सपीरियंस से यंग बच्चों को क्या बताना चाहते हो A7 के बारे में? जो यंग बच्चे होंगे मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सर की ट्रेनिंग टफ है, पर अगर हम सर के साथ करेंगे और सर के ऊपर पूरा सर के साथ पूरा काम करेंंगे और सर हमारे ऊपर जितना बिलीव करेंगे तो हम बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। So thank you so much all of you. I'm your host Akarsh Gupta, signing off from A7 Sports Life. Stay tuned everybody. Sports Live breaking news.